गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम पॉलिनोमियल के पार्ट्स लेके चले थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो आज हमारा आने वाला है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, आज हम पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है इसमें यह है आपका डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम, तो आज हम इसको क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिवीजन लेके चलते हैं, नंबर्स का डिवीजन जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं। जैसे हम 25/5 हमने ले लिया, ठीक है, तो इसका डिवीजन 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये नॉर्मल आपका नंबर्स का डिवीजन है, लेकिन यहाँ हम जो डिवीजन करने वाले हैं वो आपका पॉलिनोमियल डिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको कैसे करते हैं देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले से थोड़ा थ्योरम्स पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये कह रहा है लेट वी हैव अ टू पॉलिनोमियल्स px एंड gx एंड gx डज नॉट इक्वल टू 0। देखो इसकी मीनिंग बेसिकली कुछ नहीं है। px gx का मतलब ये है कि आपका px ऊपर वाला पार्ट है और gx नीचे वाला पार्ट है। समझ में आ गया? ठीक है, और जहां हमने आपको याद होगा, आपने रैशनल नंबर पढ़ा था, p बाई क्यू की फॉर्म में क्या होता है, आपका रैशनल नंबर होता है जहां की आपका q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। वैसे ही यहां पे आप ये समझ लो कि आपका gx वाला पार्ट इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो यही आपका क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम है। यानी कि हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, जो आपका जीएक्स यानी कि जिससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, वो 0 नहीं रहेगा। यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो आपका 0 नहीं रहेगा। यही वो लाइन कह रही है, नाउ वी कैन फाइंड टू पॉलिनोमियल QX एंड RX सच दैट। और हम लोग क्या करते हैं, एक QX और RX क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो QX और RX क्या है, और मैं तुम्हें नॉर्मली बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ QX और RX क्या है। ठीक है, देखो QX और RX क्या है। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास कोई gx क्या था, कोई नंबर था, ठीक है, जिससे मैंने क्या किया, px को डिवाइड किया। px को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास पीछे वाली टर्म क्या आ गई, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, qx, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। और आपका यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है, नीचे लास्ट में क्या आता है, रिमाइंडर आ जाता है। हमने p' ले लिया इसको। ठीक है, तो r क्या है, rx हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही बेसिकली वो चीज़ है। आप लोग समझ रहे होंगे कि सर px क्या है, qx क्या है। तो आप बेसिकली यहाँ पे सिंपल तरीके से देख सकते हो, gx आपका ये हो गया, px हो गया, जो आपका क्वोशंट होता है qx रिप्रेजेंट करता है, और जो r है दैट इज रिमाइंडर। समझ में आ गया? तो यही चीज़ है, और आपने बचपन में तो पढ़ाई है। ठीक है, वही चीज़ है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिविजिबल प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इन दो का मल्टीप्लाई प्लस क्या का रिमाइंडर, तो आपका क्या आता है, px की वैल्यू आती है नॉर्मली। ठीक है, तो ये लोग हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो देखो तो पहला क्वेश्चन देखो, px इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो मैं बहुत बड़े आराम से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, तो ध्यान से समझना, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो देखो x प्लस 1 डिवाइड कर रहा है इस पॉलिनोमियल को। वो पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, 2x² प्लस 4x प्लस 1। ये आपका क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक दूसरे क्या करना है, डिवाइड करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लेके चलेंगे। यहां पे क्या पार्ट आने वाला है, बेसिकली देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसी किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि मुझे 2x² आ जाए। मैं ऐसी किस डिजिट से x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x² आ जाए। यदि मैं यहां पे क्या करूं, 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2x जब आपका x से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x²। ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। देखो बुक में स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, x का मल्टीप्लाई जब मैंने 2x से किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 2x²। ठीक है, अब आपने 2x का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से भी करना है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x। तो आपका नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या रहने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम नॉर्मली क्या करते हैं, साइन इंटरचेंज कर देते हैं। साइन क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पार्ट मेरे पास था, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ये मेरे पास पॉजिटिव, ऊपर वाले को चेक नहीं करोगे, हमेशा नीचे वाले को चेक करोगे। ये पॉजिटिव, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, नेगेटिव कर दो। अब सॉल्व कर लो। अब क्या करना है, सॉल्व मतलब एडिशन करना है दोनों का। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड किया तो 2 - 2 क्या हो गया, आपका 0 हो गया। 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो 4x - 2, अब इसको नेगेटिव काउंट करोगे आप, पॉजिटिव काउंट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बच जाती है, 2x बच जाती है, ऊपर की डिजिट एज इट इज नीचे आ जाएगी।
समझ में आ गया। तो ये आपके पास आ गया अभी रिमाइंडर। इसको अभी फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे x + 1 है। अब मैं एक ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x मिल जाए। हमेशा क्या करते हैं हम फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं, फर्स्ट वाली डिजिट को लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, 2 से क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। यदि मैं +2 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन वी गेट 2x, ठीक है। और वही 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, दैट इज +2, ठीक है। सेम स्टेप आपको सेम प्रोसीजर लेके चलना है। यहाँ इन दोनों के साइन पॉजिटिव है, दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से साइन इंटरचेंज, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव थे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो इसको भी क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो ये तो पूरा कट गया, ठीक है। तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा है दैट इज -1, दैट इज -1। तो आपकी जो Rx की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, -1 आ गई है, ठीक है। अगर Qx की बात करें तो ये आपका क्या है, Qx है। ये क्या है आपका, Qx है। समझ में आ गया, ये Qx की वैल्यू आ गई है, Rx की वैल्यू आ गई। तो यही बेसिकली क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यदि आप Qx मल्टीप्लाई Gx प्लस Rx करते हो तो मुझे बेसिकली क्या मिलता है, Px मिल जाएगा। देख लो नॉर्मली। अब देखो इसको मैं नंबर्स की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यदि मैंने 5 का डिवाइड किया है 27 में, 5 का डिवाइड किया है 27 में, ठीक है। तो देखो 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि मैंने क्या किया, Gx का मल्टीप्लाई Qx से किया, देन वी गेट 25 प्लस रिमाइंडर जब मैंने इसको ऐड किया then we get 27 which is also equal to which one, qx से क्या आ गया, px के क्या आ गया, इक्वल आ गया। समझ में आ गया। तो यह है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नॉर्मली मैं सिंपल सा क्वेश्चन उठाया आपको समझाने के लिए। तो पहला स्टेप क्या करोगे आप लोग, नॉर्मली एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कंडीशन को लेके चलेंगे, फर्स्ट वाले नंबर्स को लेके चलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करोगे, सेकंड स्टेप है साइन इंटरचेंज करते हैं। साइन क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और उसको साइन मान के चलते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये समझ में आ गया, आगे होगा आप लोग समझ में। तो आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आई थिंक, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द Qx एंड Rx। सेम चीज पूछ रहा है, Qx Rx से करना है, फाइंड करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, लेट स्टार्ट। x + 2 डिवाइड किसको करेगा, x² प्लस x प्लस 5, इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखो कई बार बुक्स में क्या होता है, ऊपर भी दे रखा होता है, ठीक है, पीछे भी दे, तो कहीं पर भी कर सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़्यादातर ऊपर करता है, तो मैं ऊपर स्पेस नहीं है तो मैं साइड में कर रहा हूँ, बात एक ही चीज़ होती है, ठीक है। पर तुम्हें Qx की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, चलो मैं भी ऊपर ही कर लेता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि सर यार तो अपनी थ्योरी लेके चल रहे हैं, तो देख लो ऊपर क्या करना है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से जैसे मैंने मल्टीप्लाई देन वी गेट x², ठीक है। और जब मैं x का 2 से किया, मतलब जो हम ऊपर ले रहे हैं, जो हम Qx में पार्ट जो हम ले रहे हैं, उसका हर एक डिजिट से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। हर एक डिजिट से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी कि x का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा, देन वी गेट 2x। इज दैट क्लियर। क्या स्टेप बताया था मैंने बताया था कि साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो बाबू ये तो कट गया, ये तो कट गया। तो आपके पास क्या बचा, -x प्लस 5। इस वाली जो डिजिट नीचे उतरेगी उसका साइन चेंज नहीं होगा, जो हमारे पास रिमाइंडर बचते हैं सिर्फ उनका ही साइन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, -x आ जाए, बताओ। यहाँ x ऑलरेडी है, अब मैं ऐसी किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -x मिल जाए। तो ऑब्वियसली बात है -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन वी गेट -x -2। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास बेसिक मेथड है, क्या करते हैं, साइन इंटरचेंज। हर एक स्टेप में जहाँ पे आप लाइन खींच रहे हो, जहाँ पे रिमाइंडर आता है, वहाँ पे साइन क्या करो, इंटरचेंज करोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्ट हो गया आपका पॉजिटिव और ये पार्ट भी हो गया पॉजिटिव। तो ये चीज़ तो कट गई। तो आपके पास क्या बचा, 5 + 2। अब आप लोग 5 - 2 3 होता है, नहीं, अब ये साइन किस में चेंज हो गया, प्लस में हो गया। पहले वो -2 था, ठीक है, लेकिन जब मैंने उसको साइन इंटरचेंज किया तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, +2 हो गई, ठीक है। ये चीज़ बेसिक ध्यान रखना दिमाग में। अब सर यहाँ पे 3 बचना चाहिए, नहीं, हमने इसका साइन चेंज कर दिया है, अब हम इसको प्लस कर दिया है, ठीक है। तो अगर प्लस आ गया, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर आ गया दैट इज 7, जो आपकी Rx की वैल्यू आ गई। तो एक नंबर तो बच्चों यहाँ से मिल गया, ठीक है। दूसरा नंबर आपका यहाँ से मिल गया, वो किसकी वैल्यू आ गई, Qx की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, तब वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है, गिवन द पॉलिनोमियल px x³ + x + 6x² + 4
एंड gx दे रखा है x² + 1, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपली देखो आपके पास है x² + 1, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x³ प्लस, देखो ये फॉर्म देखो कभी भी एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हमेशा क्या ध्यान देने वाली क्या चीज है, कभी भी आपके पास पॉलिनोमियल की क्वेश्चन दे रखी हो तो कोशिश करो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पता है आप लोगों को, मैंने फर्स्ट डे जब आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। हमेशा जो हमारा पावर डिग्री रहती है उसका अरेंजमेंट कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पावर 3 है तो मैं पावर 2 वाला रखूँगा सेकंड, फिर पावर 1, फिर 0, इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पे इंटरचेंज हो रखा है तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ 6x²। देखो होता कुछ नहीं है इससे बेसिकली, ठीक है। एक आंसर का इंप्रेशन अच्छा लगता है, दूसरा पे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, दिमाग नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाले, ये क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बच्चों आज से 5 साल बाद कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनों को डेट किया है, कहाँ घूमे हो, किसके साथ घूमे हो, कितनी गर्लफ्रेंडें थी, क्या था, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। आज से 5 साल बाद से तुमको सिर्फ एक ही चीज़ पूछने को मिलेगी, वो मिलेगी आपके पास कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, ठीक। कोई कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपका सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, ठीक है। तो रिजल्ट तरफ फोकस करो, बाकी तो सेकेंडरी चीज़ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 24 के 24 घंटे पढ़ो, ठीक है। जितना टाइम आप खेलने को दे रहे हो उतना ही टाइम आप पढ़ाई को दो, लेकिन लगन के साथ दो। ऐसे नहीं कि 10 घंटे बैठ रखे हो, पढ़ाई तुमसे 1 घंटे नहीं हो रही है, समझ रहे हो। तो हमेशा क्या करो, जितना खेल रहे हो ना अच्छे से खेलो, भूल जाओ कि पढ़ाई भी कोई चीज़ होती है, लेकिन जिस टाइम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम ये भूल जाओ खेल भी कोई चीज़ है, ठीक है। 1-2 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, x² का मल्टीप्लाई मैं किस डिजिट से करूं कि मुझे x³ मिल जाएगा। तो मैंने नॉर्मली क्या करूंगा, x से क्या कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन वी गेट x³। नाउ फर्दर x का मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा देन वी गेट +x, ठीक। तो साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। इस स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव हो तो ये वाला पार्ट कट गया और ये वाला पार्ट भी कट गया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा 6x² + 4, 6x² + 4। अब मैं किस डिजिट का मल्टीप्लाई करूं, 6x, देखो इसके साथ में किस डिजिट का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6x² मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ x² ऑलरेडी है तो मुझे 6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो मैं 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक तो मैं नॉर्मल सा बता दूं, जब कभी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है ना, पॉजिटिव डिजिट से मल्टीप्लाई करना, नेगेटिव दिखे तो नेगेटिव से करना, बहुत क्लियर कैसे जिसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ 6 से किया तो मेरे पास क्या गया, 6x² और फिक्स कांस्टेंट के टर्म के साथ किया तो मेरे पास क्या गया, 6 आ गया, ठीक है। दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, अब साइन इंटरचेंज, वही स्टेप है, यहाँ साइन इंटरचेंज कर लिया, इसका साइन इंटरचेंज कर तो ये तो कट गया। तो आपके पास क्या बचा, -6 + 4, -6 + 4। तो अब आपके पास क्या आ गया, -2, क्या आ गया, -2, विच इज वैल्यू ऑफ Rx, विच इज वैल्यू ऑफ Rx, ठीक है। और ये x + 6 आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी Qx, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से आपके लिए क्वेश्चन थे, ठीक है। वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये आपका लास्ट पार्ट था और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी तरह से पॉलिनोमियल समझ में नहीं आया होगा। जिन लोगों को पॉलिनोमियल समझ में नहीं आया हो, आगे वाली पहले के 2 पार्ट्स देखे, उन्हें मैंने क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और आपको उन वीडियोज़ की लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ जाके वो देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू सो मच।